Hello students, welcome to my YouTube channel Perimeter and Area Unit 11 परिमाप और क्षेत्रफल अध्याय 11। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। ग्राफ पेपर है जैसे कि आपकी कॉपी में होता है, तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी आकृति है हमारे पास। फॉर एग्जांपल यह एक कोई आकृति मैंने बनाई, देखिए ये कोई आकृति हमने बनाई है, तो यह बंद आकृति है। पहली बात तो ये ठीक है। तो इस बंद आकृति की जो बाहरी लंबाई है, मतलब अगर मैं एक धागा लूँ और इस चीज़ को मेज़र करने की कोशिश करूँ, जैसे कि ये यहाँ से ये सारा ये सारा, और इस धागे को बाद में मैं अपने स्केल पर मेज़र करूं, तो इसकी जितनी लेंथ आएगी, जितनी इसकी लंबाई होगी, वो क्या कहलाता है, पेरीमीटर या परिमाप। तो L क्या होगा हमारे पास, L होगा पेरीमीटर या परिमाप। ठीक है। अब दूसरी चीज़ और है, वो ये है कि ये जो हमारे पास जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम ने कुछ जगह घेर के रखी हुई है। देखिए जिसमें मैं ब्लू कलर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ब्लू कलर जो मैं कर रहा हूँ, तो ये ब्लू कलर वाली जो जगह घेर के रखी हुई है अंदर अंदर जो है, ये सारी जगह जो इस ब्लू कलर में आई, यह कितनी है, ये क्या कहलाती है, इसका क्षेत्रफल या एरिया। ठीक है, क्षेत्रफल या एरिया। तो परिमाप क्या हुआ, परिमाप हुआ बाहरी घेराव, बाहर से किसकी बाउंड्री कितनी है, उसकी टोटल लेंथ कितनी है, वो हुआ इसका पेरीमीटर, और इसने जगह कितनी घेरी हुई है, वो इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल। ये आपकी जो 11.2 एक्सरसाइज है उसमें एक थोड़ा सा कार्य दिया हुआ है, और 6th स्टैंडर्ड में भी हमने ये चीज़ देखी है कि जो आपके पास जो क्षेत्रफल होता है उसको कैसे मेज़र किया जाता है। तो थोड़ा सा देखते हैं हम यहाँ से, और आई होप आपको समझ में आ जाएगा। जो एक हमारे पास स्क्वायर होता है, जैसे ये बने हुए इसमें बहुत सारे स्क्वायर, इसको हम, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर ब्रेड्थ का होता है, तो इसका हम लोग क्षेत्रफल लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर। तो यदि हमने ये देखना है कि इस इर्रेगुलर शेप का क्षेत्रफल कितना है, तो हमने सिर्फ बॉक्सेस को काउंट करना होता है। जैसे ये 1 पूरे 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। उसके बाद हम देखते हैं जो पौने पौने हैं, जैसे पौने जैसे हुआ ये वाला, तो इसको मैं कर रहा हूँ ए, जो 75% है ना, बी, सी। उसके बाद हम आधे वालों को देखते हैं वो कितने हैं, तो हाफ वाला, जैसे ये एक ए है, बी है, सी है। तो इस तरह से हम लोग सारे इसका फिर काउंट करके कैलकुलेट करते हैं टोटल। जैसे ये आ गया 12 आ गए पूरे, प्लस जो 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 1/3 थे वो थे ए, 1, 2, 3, 4। तो 4 हमारे पास 1/3 थे, इनका मैंने 3 ले लिया। इसी तरह से 2, 3 इसमें ये हाफ वाले, तो इसका जैसे 4 ले लेता हूँ तो 2, तो फिर इनको जोड़ करके हम टोटल निकालते हैं। जैसे 12 + 3 15 + 2 17, तो मैं बोलूँगा इसका लगभग जो है वो 17 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है वो एरिया है। ये हमने लास्ट ईयर किया था 6th स्टैंडर्ड पे। आज हम यहाँ जो करेंगे इस यूनिट पे मुख्यतः, वो है एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है। तो स्क्वायर का एरिया आपको पता ही है, जैसा कि मैं बता चुका पहले ही, हमेशा स्क्वायर का जो एरिया होता है, स्क्वायर या वर्ग, वर्ग का जो पेरीमीटर होता है वो होता है, देखिए आप, एक लंबाई, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, है ना। तो देखिए एक साइड ये हुई, दूसरी साइड, तीसरी, चौथी, और स्क्वायर में सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 इंटू साइड। ठीक है। तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुणा भुजा।
अब आते हैं हम लोग एक आयत के ऊपर। तो जैसे मान लेते हैं ये मैंने ले लिया एक आयत, तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए आप, 1 एक है, 2 3 4 5, तो कितना है? 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक्चुअली में आप देखेंगे कि इसकी जो लंबाई है वो है 5, और जो ब्रेड्थ है वो कितनी है? 1। तो 5 इंटू 1 आ रहा है ये। तो एक्चुअल में जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल, इसका पी और एरिया, ये देखना है। एरिया हमारे पास हमें लग गया पता, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एल इंटू बी। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एल इंटू बी। और जो पेरीमीटर है वो देखिए आप, ये है एल प्लस, देखिए ये वाला देखिए आप, एल प्लस बी, फिर से एल प्लस बी, तो कितना आ जाएगा ये? 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। इसकी वो ये कि एक आयत का जो पेरीमीटर होता है वो 2 ब्रैकेट स्टार्ट एल इंटू बी होता है, और जो एरिया होता है वो एल इंटू बी होता है। स्क्वायर वर्ग का 4 गुना भुजा, इसको 4 गुना भुजा भी कहते हैं हम लोग, 4 गुना भुजा। और जो वर्ग है वो इसका क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है? भुजा गुना भुजा। ठीक है, थोड़े से हम लोग इन फॉर्मूले के ऊपर नज़र मारेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। देखिए, अगर इस वाले फॉर्मूले का ठीक ढंग से देखें हम, तो इसमें 3 चीज़ें हैं, 1 2 3। तो किन्हीं 2 चीज़ों का इस्तेमाल करके तीसरी चीज़ निकल सकती है। जैसे लंबाई और चौड़ाई दी है तो मैं एरिया निकाल सकता हूँ, यदि एरिया और लंबाई दी है तो मैं चौड़ाई निकाल सकता हूँ। चौड़ाई कैसे आएगी? चौड़ाई आ जाएगी आपके पास बी बटा एल। ये एल जो होगा वो एरिया के, सॉरी, ए अपॉन एल, ये ए है और एल नीचे चला जाएगा। इसी तरह से जब हम इस दूसरे वाले पे चलते हैं बेटा, तो यहाँ भुजा निकालना आसान है, एल निकालना आसान है, ये पी बटा 4 चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो कुछ चीज़ों को, इन फॉर्मूलेज़ को जो है वो अप्लाई भी कर सकते हैं। एक बार फिर से ध्यान देंगे। देखिए आप, रेक्टेंगल में जो एरिया होता है वो होता है एल इंटू बी। ठीक है, मतलब क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, 3 चीज़ें हैं, 1 2 3। तो इन 3 चीज़ों में यदि आपको 2 चीज़ें दी हैं, मान लेते हैं एरिया भी दिया हुआ है, लेंथ भी दी हुई है और ब्रेड्थ निकालने के लिए बोला गया है, तो ईजी है। ब्रेड्थ आ जाएगी आपके पास एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो पेरीमीटर है इसका स्क्वायर का, वो होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि साइड निकालिए, साइड कितनी है? तो ईजी है, साइड कितने के बराबर आ जाएगी? पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4, इस तरह से ना। तो ये हमारे पास कुछ तरीके रहेंगे जिनका इस्तेमाल करेंगे हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। 1 एक्सरसाइज, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स एरिया। बोला है एक रेक्टेंगुलर पीस है, एक आयताकार भूखंड है, पीस ऑफ लैंड है, तो इसका आपने क्षेत्रफल निकालना है, और साथ में कॉस्ट ऑफ लैंड इफ 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 10,000 रुपीज़ है। ठीक है, तो कैसे इस क्वेश्चन को करना है हमने, एक आयताकार भूखंड की जो लंबाई है वो लंबाई और चौड़ाई 500 और 300 मीटर है, आपने इसका क्षेत्रफल निकालना है और भूखंड का मूल्य निकालना है यदि 1 स्क्वायर मीटर 10,000 रुपीज़ के बराबर हो। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे हमने, देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे लेंथ ऑफ पीस ऑफ लैंड कितनी है, इसको मैंने बोल दिया एल, और ये कितनी है 500 मीटर। इसी तरह से आप लिखेंगे ब्रेड्थ ऑफ पीस ऑफ लैंड, इसको मैंने बी लेना और वो दिया हुआ है 300 मीटर। अब अच्छा, हिंदी वाले लिखेंगे भूखंड की लंबाई बराबर है 500 मीटर, भूखंड की चौड़ाई बराबर है 300 मीटर। तो क्या है, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट एरिया ऑफ
रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी, है ना। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड कितना आ जाएगा, L इंटू बी मतलब 500 मल्टीप्लाइड बाय 300, और ये कितने के बराबर आ गया, ये आ गया आपके पास 5 3 कितने हुए 15, जीरोस कितनी है 1 2 3 4, 1 2 3 4 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो अब बोला है कोस्ट के लिए, तो 1 स्क्वायर मीटर का कितना, 1 स्क्वायर मीटर का कितना कोस्ट है 1 स्क्वायर मीटर, इसे लिखेंगे आप कोस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर लैंड कितनी है 10,000 रुपीज़। तो इस ये जो आया आपके पास 1,50,000 स्क्वायर मीटर का कितना आ जाएगा, तो 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, तो आंसर आ जाएगा इसमें फिर हमारे पास, ठीक है। 50 करोड़ रुपीज़ ना, 1,50 करोड़ रुपीज़, ठीक है। जीरोज का आपने देख लेना, 4 जीरोज जो थी वो आएंगी 10,000 से, और 4 जीरोज जो है वो 1,50,000 से थी, तो 8 जीरोज होंगी आपके पास, 3 2 5 2, देखिए 3 2 5 7 1 8 ना, ठीक है। तो इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो पे करते हैं, ओके।